आज हम डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैमिली मैग्नोलिएसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यह फैमिली एमएससी सेमेस्टर 2 के लैब कोर्स 1 में इंक्लूडेड है। इसका जो मेन प्लांट है उसका नाम है मैग्नोलिया चंपका, जिसको कि स्वर्ण चंपा भी कहा जाता है। जैसा कि फ़ोटोग्राफ में दिखाई पड़ रहा है, ये फ्लावर येलो कलर का होता है जो कि बहुत ही खुशबू वाला फ्रेगनेंट होता है, और इसकी लीफ होती है वो डार्कली ग्रीन कलर की होती है। इस प्रकार से ये प्लांट जो होता है इसका ये एवरग्रीन ट्री कहलाता है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इसके करैक्टर्स के विषय में जानना चाहेंगे। तो इसके करैक्टर्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वेजिटेटिव करैक्टर्स एंड फ्लोरल करैक्टर्स। वेजिटेटिव करैक्टर में हम स्टेम और लीफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसका स्टेम जो होता है वो एरियल स्टेम है, इरेक्ट होता है, ब्रांच्ड, वुडी, सॉलिड। इसमें ऑयल सेक्स पाई जाती हैं और इसके साथ साथ स्टेम के लीव्स में भी ये ऑयल सेक्स डॉट के रूप में हमको दिखाई पड़ती हैं। इसकी जो लीफ होती है वो रेमल होती है, मीन्स ये ब्रांच से निकलती है। अल्टरनेट होती है, सिंपल है, स्टिपुलेट होती है। इसकी विशेषता होती है कि मैग्नोलिया में स्टिप्यूल जो है वो लार्ज होता है, स्टिप्यूल लार्ज इन मैग्नोलिया एंड कवरिंग यंग लीव्स, जो कि यंग लीफ को प्रोटेक्शन के लिए कवर किए हुए रहता है। इसमें पिट्यूलेट लीफ होती है और ओवल या ओब्लोंग लैंसियोलेट एंटायर, जिसकी मार्जिन की चिकनी होती है। एपेक्स एक्यूट होता है। कोरिएशियस ग्लैब्रस डार्क ग्रीन एंड वेनेशन यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट होता है। इसमें रेटिकुलेट वेनेशन का पाया जाना ये शो करता है कि ये प्लांट जो है या जो ट्री है ये डायकॉट को बिलोंग करता है। तो इसकी लीफ में हमको विशेषता मिली कि इसमें स्टिप्यूल है जो कि यंग लीफ को कवर किए हुए है, और दूसरा कि इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है जो कि इसमें हमको शो करता है कि ये डायकॉट का प्लांट है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें दो फ्लावर हमको दिखाई पड़ रहे हैं इसके फोटोग्राफ्स में। पहले का नाम है एग चंपा और दूसरा है मैग्नोलिया अल्बा। मैग्नोलिया अल्बा जो है, जो हमने ऊपर देखा मैग्नोलिया चंपका, उसी की दूसरी वैरायटी है जिसकी स्पीशीज़ चेंज है। दोनों में उसमें कलर का येलो कलर का फ्लावर था, इसमें वाइट कलर का फ्लावर होता है। दोनों में केवल टेपल्स की संख्या का डिफरेंस होता है, और उसके बाद दोनों की ट्री करीब करीब एक ही समान दिखाई पड़ती है। एग चंपा जो है इसको राउंड चंपा भी कहते हैं। इसका एक दूसरा भी वाइट कलर का भी फ्लावर इसमें आता है इस चंपा में, ये होता है लिलीफोलिया। इसके बाद हम देखेंगे इसके करैक्टर्स, फ्लोरल करैक्टर्स। फ्लोरल करैक्टर्स में सबसे पहला पॉइंट आता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस जो है ये इसमें सॉलिटरी, टर्मिनल और एक्सिलरी, जैसा कि हमने फोटोग्राफ में देखा था सबसे ऊपर कि फ्लावर जो हैं वो टिप पर लगे हुए रहते हैं और इस कारण से और सिंगल सिंगल निकलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सॉलिटरी टर्मिनल और सॉलिटरी एक्सिलरी। फ्लावर्स जो हैं ये होते हैं ईब्रैक्टिएट, पेडिसिलेट, पेडिसल शॉर्ट, ईब्रैक्टियोलेट। इसका मतलब हुआ कि जिसके में ब्रैक्ट एब्सेंट है, ईब्रैक्टिएट, और पेडिसिलेट है जिसमें पिटियो इसका वृंत है परंतु पेडिसल शॉर्ट होता है, और ब्रैक्टियोल एब्सेंट होता है। ब्रैक्टियोल मतलब कोई भी आउटग्रोथ, एनी आउटग्रोथ प्रेजेंट ऑन द पेडिसल ऑफ द फ्लावर। जब फ्लावर के पेडिसल पर कोई भी आउटग्रोथ पाई जाती है उसको बोलते हैं ब्रैक्टियोल, और यदि बेस पे मिलती है तब उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। फ्लावर में ब्रैक्ट भी नहीं है और ब्रैक्टियोल भी नहीं है, मीन्स ई ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टियोलेट, जिसको कि हम फ्लोरल डायग्राम में ड्रॉ करते समय ध्यान रखते हैं। इसका फ्लावर कंप्लीट होता है, रेगुलर रहता है, एक्टोनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस, और इसका कलर जो है वो पेल येलो कलर का, वेरी फ्रेगनेंट, बहुत ही खुशबू वाला, लार्ज, एरोमेटिक, और फ्लोरल एक्सिस जो है ये टोरस कहलाती है जो कि लॉन्ग रहती है। इसकी फ्लोरल एक्सिस लॉन्ग होती है। इसके फ्लावर में विशेषता हो गई कि एक तो ईब्रैक्टियोलेट है, ईब्रैक्टिएट है, एक्टोनोमॉर्फिक है, और साथ में हाइपोगाइनस, वेरी फ्रेगनेंट फ्लावर इसमें हमको दिखाई पड़ रहा है। अब आता है नेक्स्ट फोटोग्राफ जिसमें कि हमको इसकी हैबिट दिखाई पड़ रही है। जो फर्स्ट फोटो है इसमें इसकी ट्री दिख रहा है, एवरग्रीन ट्री दिखाई पड़ रहा है। इसमें बीच बीच में येलो कलर के फ्लावर्स और बर्ड जो हैं वो लगी हुई हैं। दूसरा जो हमने ऊपर देखा था एक येलो कलर का फ्लावर, उसी की दूसरी वैरायटी है कि कोको मैग्नोलिया, जिसमें कि फ्लावर वाइट होता है और ये भी एक चंपा के समान ही दिखाई पड़ता है। अब आते हैं हम इसके फ्लावर के जो चारों वर्ड होती हैं इसकी, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इनके बारे में हम अब इसका डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कैलिक्स और करोला में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता है।
जब हम दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं तब उसको पेरियंथ कहा जाता है। तो इसमें पेरियंथ पाया जाता है। पेरियंथ जो है इनका नंबर है 9 टू मैनी। जनरली ये मैग्नोलिया चंपका में 9 होते हैं, जबकि अल्बा में ये 12 भी होते हैं, या 9 टू मैनी हम उसको कह सकते हैं। इसके बाद इसमें जो टेपल्स होते हैं, इसके एक भाग को, पेरियंथ के एक यूनिट को बोलते हैं टेपल, जबकि कैलिक्स के सेपल और करोला के यूनिट को बोलते हैं पेटल। तो यहाँ पर टेपल्स जो हैं ये फ्री होते हैं। फ्री ऑल एलाइक, सभी एक समान होते हैं, परंतु कभी कभी बाहर के जो 3 हैं, आउटर ग्रीन अरेंज्ड इन वर्ल्ड ऑफ 3 क्रिम्ब्रिकेट, जो बाहर के 3 हैं वो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, और कई बार जिसको कि हम बोलते हैं कि ये सेम एज कैलिक्स। और इनर वर्ल्ड के नैरो होते हैं, येलो होते हैं, एंड फ्रेगनेंट मतलब बहुत ही सेंटेड होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पेरियंथ जो है ये कैसे हैं, फ्री हैं, 3+3+3 इस मैनर में ये लगे होंगे। जितने भी वर्ड होंगी वो मल्टीपल ऑफ 3 की होती हैं, और इसमें बाहर वाले कैलिक्स के समान दिखाई पड़ते हैं लाइट ग्रीन, और अंदर वाले जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। यदि फ्लावर येलो है तो येलो कलर के, और यदि मान लीजिए मैग्नोलिया अल्बा को हम देखते हैं तो उसमें ये होता है वाइट कलर का। इसके बाद अब नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं, वो कहलाती है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है इसमें हम नंबर ऑफ स्टेमेंस देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें स्टेमेंस की संख्या जो है वो इनडेफिनेट होती है, जिनको हम काउंट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये सभी स्टेमेंस पॉलीएंड्रस कंडीशन में होते हैं। पॉलीएंड्रस मीन्स सभी एंड्रोशियम अलग अलग लगे रहते हैं, जो कि फ्री हैं, स्पायरली अरेंज्ड हैं, इनके फिलामेंट बहुत ही छोटे होते हैं, और एंथर लोब लीनियर होते हैं। लीनियर मीन्स इलिप्सॉइडल, एंड डायथिकस बेसिफिक्स्ड इंट्रोस कंडीशन पाई जाती है। इसका मतलब हुआ कि डायथिकस की एंथर 2 लोब्स में डिवाइड दिखाई पड़ता है। बेसिफिक्स्ड मीन्स होता है कि जब फिलामेंट एंथर के बेस से लगा होता है उसको बोलते हैं बेसिफिक्स्ड। इंट्रोस मीन्स कि उसका फेस जो है वो फ्लावर के सेंटर की ओर है या केंद्र की ओर होता है, तब उसको बोलते हैं हम इंट्रोस। तो हमको एंड्रोशियम में जो करैक्टर दिखा स्पेशल वो क्या था कि स्टेमेंस इंडेफिनेट है एंड पॉलीएंड्रस हैं, फिलामेंट बहुत छोटा है और लीनियर है। तो इस प्रकार से ये जो इंडेफिनेट कंडीशन दिखाई पड़ रही है ये प्रिमिटिव फैमिली को भी इंडिकेट करती है। रेनेल्स ऑर्डर जो है उसमें आता है ये प्लांट, और ये एक प्रिमिटिव करैक्टर माना जाता है। इसके बाद आता नेक्स्ट हम देखेंगे अंदर सबसे इनर वर्ल्ड जो होती है वो गायनोशियम कहलाती है। गायनोशियम में कार्पल्स न्यूमरस हैं, मतलब कार्पल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसको बोल सकते हैं हम इंडेफिनेट, जिस प्रकार से कि एंड्रोशियम इंडेफिनेट था। इसके बाद ये भी फ्री होते हैं, मीन्स इनको बोलेंगे हम एपोकार्पस। सिन कार्पस मीन्स जब कार्पल्स आपस में जुड़ जाती हैं तब उनको बोलते हैं सिन कार्पस। यहाँ पर कार्पल्स अलग अलग हैं या फ्री हैं तब इनको हम कहते हैं एपोकार्पस। ओवरी सुपीरियर है, मतलब ये हुआ कि ओवरी जो है उसके नीचे से कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम निकलते हैं, और सबसे सुपीरियर या ऊपर की पोजीशन जो होती है वो गायनोशियम की होती है। ऐसे फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं, और ऐसी ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहा जाता है। ये सभी कार्पस जो हैं ये स्पायरली अरेंज होती हैं एक कोन लाइक इलोंगेटेड थैलेमस के ऊपर, जिसको कि गायनोफोर कहा जाता है। ईच कार्पल विथ ए स्वैलन ओवरी, कर्व्ड स्टाइल एंड बीक लाइक सिंपल स्टिग्मा। प्रत्येक ओवरी जो है या कार्पल है इसमें एक स्वैलन ओवरी होती है, स्टाइल जो होती है वो कर्व्ड होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई रहेगी, और इसकी स्टिग्मा बिल्कुल सिंपल होती है और ये बीक के समान दिखाई पड़ती है। ओवरी जो है यूनिलोक्युलर होती है, जब इसको काटते हैं टीयर सेक्शन कटिंग करेंगे तो इसमें एक ही चैम्बर दिखाई पड़ेगा, इसको कहते हैं हम यूनिलोक्युलर, जिसमें कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाता है, और इसमें एक से अधिक ओव्यूल जो है वो प्रत्येक कार्पल में पाए जाते हैं। तो इसकी गायनोशियम की विशेषता है कि यहाँ पर कार्पल्स एपोकार्पस है, और यह भी शो कर रहा है प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को। तो इस प्रकार से हमने इस प्लांट के स्टेम को देखा, इसकी लीफ को देखा, इसके बाद फ्लावर किस प्रकार का था, पेरियंथ, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम के बारे में हमने नोट किया। अब हम देखते हैं इसमें यदि फ्रूट लगा होता है तो इसका फ्रूट हम देखेंगे वो होता है एनिटेरियो ऑफ फॉलिकल टाइप का फ्रूट पाया जाता है। और इन सब करैक्टर्स के बेसिस पे जो कि हमने ऊपर देखे, इसका हम फ्लोरल फार्मूला जो है वो लिखते हैं। वो किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लावर को जब 2 भागों में काटा जाता है एक से अधिक बार, और प्रत्येक बार उसके सभी भागों में समान भाग आते हैं,
तब उसको हम बोलते हैं, जब दो बराबर भागों में कटता है तब उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो फ्लावर कैसा हो गया? एक्टिनोमॉर्फिक। इसके बाद उसमें एंड्रोशियम एंड गायनोशियम दोनों ही भाग प्रेजेंट हैं, इसलिए अपन बोलेंगे उसको, दोनों वर्ड को, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, जिसका कि हम सिंबल लगाते हैं बाइसेक्सुअल। पी मीन्स होता है पेरियंथ। पेरियंथ की संख्या यहाँ पर 9 लिखी है हमने। इसमें इसको 9 के साथ साथ 3+3+3 भी लिख सकते हैं। इसके बाहर यदि हम जुड़े होते तो ब्रैकेट लगाते, परंतु ये फ्री है इसलिए हम इसको केवल 9 हमने बाहर लिखा हुआ है। सेम उसी प्रकार से एंड्रोशियम इंडेफिनेट एंड गायनोशियम इंडेफिनेट, मतलब कार्पल भी इंडेफिनेट है, गायनोशियम भी। तो ये जो हो गया कैरेक्टरिस्टिक का फ्लोरल फार्मूला। इस फ्लोरल फार्मूला के बाद अब यहाँ पर हमको इसके डायग्राम्स दिखाई पड़ रहे हैं। हमने जितने कैरेक्टर्स ऊपर देखे उन सबको हम इनमें देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम है फ्लोरल डायग्राम। ऊपर एक बना हुआ है ट्विग, साथ में फ्रूट है, उसके बाद उसका एलएस है, स्टेमन्स एंड कार्पल्स हैं, एंड फ्लावर है। इन सबको यदि हम ऊपर के जो हमने कैरेक्टर्स देखे थे उसके बेसिस पे मिलाना चाहते हैं तो देखिए इसमें जो ट्विग है उसमें हमको दिख रहा है स्टेम, जिसको कि हम बोलेंगे स्टेम कैसा है? एरियल है। एरियल के साथ ब्रांच्ड है। ब्रांच में भी क्या दिखाई दिया था? डॉट डॉट के रूप में ऑयल सेक्स दिखाई पड़े थे। वुडी था। इसमें से लीफ निकली थी जो कि सिंपल लीफ है, इसमें दिखाई पड़ रही है, लीफ सिंपल है। एपेक्स एक्यूट है, मार्जिन इसमें दिखाई पड़ रही है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट है। उसी प्रकार से फ्लावर भी देखते यदि हम हैं तो इन्फ्लोरेसेंस दिखाई पड़ रहा है हमको ऊपर, जिसमें कि टर्मिनल और एक्सिलरी फ्लावर दिखाई पड़ रहा है। सॉलिटरी मीन्स एक बार में एक ही फ्लावर निकलता है। फ्रूट जो है वो इसके एक्सिल से निकल रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग इसमें फॉलिकल। और इसके बाद यदि हम देखते हैं इसमें इसके फ्रूट का सेक्शन कटिंग, जिसमें हमको कार्पस दिखाई पड़ रही हैं, और इसमें ओव्यूल जो लगे हुए हैं वो मार्जिनल प्रेजेंटेशन भी इस फोटो में दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद एक डायग्राम है फ्लावर का, जिसमें हमको बाहर टेपल या उसके ग्रीन कलर के होते हैं जो कि हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और ये फ्लावर जो है इसका जब हम बाहर के टेपल्स को हटा देते हैं तो हमको इसके अंदर का भाग स्टेमन्स एंड कार्पस दिखाई पड़ता है। इसमें नीचे की ओर दिख रहा है हमको थैलेमस है। इस थैलेमस के ऊपर स्टेमन्स लगे हैं जो कि इंडेफिनेट हैं, और ये भी किस प्रकार के हैं? इलिप्सॉइडल हैं। फिलामेंट बहुत शॉर्ट होता है और डायथिकस होते हैं। अंदर की ओर फेस मीन्स इंट्रोज होते हैं। इनके ऊपर हम देखते हैं कि बीच से टोरस के ऊपर इसमें, या गाइनोफोर जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर कार्पल्स स्पायरली अरेंज रहती हैं, और इन कार्पल्स में ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा पाया जाता है। ओवरी स्वेलन फूली हुई रहती है। स्टाइल हमने पढ़ा ऊपर कि स्टाइल कैसी थी इसकी? थोड़ी सी मुड़ी हुई, कर्व्ड थी, और नुकीली बीक के समान या चोंच के समान इसमें कार्पल्स हमको ऊपर स्टिग्मा कार्पल्स में दिखाई पड़ी थी, जो कि हमको इस डायग्राम से दिखाई पड़ रहा है। तो ये हो गया इसका फोटोग्राफ्स। इसके बाद सबसे मेन हमको बनाना पड़ता है प्रैक्टिकल में फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम हमारा सबसे सही बनना चाहिए, जो कि पूरे प्लांट के डिस्क्रिप्शन को शो करता है। यदि यही डायग्राम गलत हो गया तो हमारा डिस्क्रिप्शन पूरा गलत माना जाता है। इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं ऊपर कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। तो ऊपर हम मदर एक्सिस लगाते हैं और यहीं पर हम निशान एक्टिनोमॉर्फिक का लगा देते हैं, मतलब फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। फिर हमने लिखा था P9। P9 मीन्स 3+3+3। तो हमको 3 वर्ल्ड दिखाई पड़ रही हैं। बाहर की जो कि हम बोलते हैं जिसको कैलिस के समान है, ग्रीन होती है। अंदर की जो है 2 वर्ल्ड जिसमें कि 3+3 दिख रहे हैं, और धीमे धीमे इनका साइज़ जो हम देख रहे हैं बाहर की अपेक्षा अंदर की ओर, इनके प्रत्येक टेपल का साइड जो है वो छोटा होता चला जा रहा है, नैरो होता चला जा रहा है। और इसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मीन्स जिसमें कि टेपल के एक का दोनों सिरा अंदर होगा, दूसरे के दोनों सिरे बाहर होंगे, और तीसरा जो है उसका एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर होगा। यदि ये 5 होते हैं तो 2 टेपल के 2 सिरे दोनों सिरे अंदर, 2 के दोनों सिरे बाहर, और 5वें का एक अंदर एक बाहर होता है। ये अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है कि 3 है और 5 है। इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट। इसके बाद आता है कि इसके पेटल्स फ्री हैं, इसलिए पॉलीपेटली का मेंबर हो गया। अब आपका नेक्स्ट वर्ड आती है एंड्रोशियम, जो हमने लिखा था। एंड्रोशियम में हमने देखा था कि नंबर ऑफ स्टेमेंस इंडेफिनेट, जो कि हमको डायग्राम में दिखाई पड़ रहे हैं, इंडेफिनेट हैं। सभी का फेस अंदर की ओर है, मीन्स इंट्रोज हैं। डायथिकस हैं, दो लोब दिखाई पड़ रहे हैं, और सभी स्टेमेंस अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। इसका मतलब हुआ कि ये पॉलीएंड्रस कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है।
और इसकी पॉलीएंड्रस कंडीशन इंडेफिनेट नंबर, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर को शो कर रहा है। सेम उसी प्रकार से गाइनोशियम में भी कार्पस दिखाई पड़ रही है हमको, सबसे इनर वर्ल्ड जो है फोर्थ, इसमें भी ये पॉली अलग अलग हैं, एपोकार्पस कहलाते हैं। और इसमें भी हमको दिख रहा है कि जो कार्पस है नीचे उसमें हमको ओवरी है, मुड़ी हुई स्टाइल है और सबसे टिप पे बीक लाइक स्टिग्मा दिखाई पड़ रही है। ये एपोकार्पस ओवरी होती है और इसमें ओव्यूल जो होते हैं वो मार्जिनल प्रेजेंटेशन के द्वारा लगे रहते हैं। इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमने बाहर की ओर ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स को ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि हमने फ्लावर में लिखा है कि फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, परंतु ई ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टियोलेट भी है, उसको हम इसमें ड्रॉ नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इतने डायग्राम हम इसके लिए ड्रॉ करेंगे और साथ में फ्लोरल फार्मूला लिख के उस प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो पौधा हमको मिला है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो कैरेक्टर्स के आधार पर हम इसको क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। तो इसमें जो लीव्स थी पहले, उसमें वेनेशन हमने देखा रेटिकुलेट, फ्लावर था पेंटामेरस, इसलिए बोलेंगे इसको डाइकोटिलीडोनी। इसके बाद नेक्स्ट था कि पेटल्स फ्री, मतलब पॉलीपेटली का मेंबर हो गया। थैलेमस डोम शेप, फ्लावर हाइपोगाइनस एंड ओवरी सुपीरियस मीन्स सीरीज, थैलेमी फ्लोरी में आता है। स्टेमेंस इंडेफिनेट, कार्पल्स फ्री, ऑर्डर रेनिल्स, ये ऑर्डर जो है ये प्रिमिटिव ऑर्डर है, इसमें आता है मैग्नोलिया एंड रेननकुलेसी फैमिली भी इसी ऑर्डर में आती है। इस प्लांट में हमको दिखाई पड़ रहा है कि स्टेमेंस एंड कार्पल्स न्यूमरस हैं और सीड एंडोस्पर्मिक है, इसलिए ये फैमिली मैग्नोलिएसी को बिलोंग करता है। इसके बाद अब हम देखते हैं फ्लावर के कैरेक्टर में, जिससे कि हम इसकी जीनस और इसकी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना है हमको। यहाँ तक के कैरेक्टर हम उसको देख कर सकते हैं जो हमको ब्रांच मिलती है या ट्विग मिलता है। फैमिली के बाद हम इसकी जीनस और इसकी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लोरा का यूज़ करते हैं। फ्लोरा जो है ये हम अपने लाइब्रेरी से ले सकते हैं और इसमें अपने पास डथे का फ्लोरा होता है, हैंस का फ्लोरा है और भी कई फ्लोरा होते हैं। उनमें हमको अप टू फैमिली तक हम देखते, हम फैमिली मैग्नोलिएसी को खोलेंगे, उस फैमिली के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीनस हैं उसमें हमको जो फ्लावर मिला है उससे करेक्टर से उसको मैच करते हैं। जिस करेक्टर के समान दिखाई पड़ता, समानता मिलती है, हम मानते हैं कि यही फ्लावर हमारा जीनस है इसमें। और जीनस के बाद जैसे इसमें हमने देखा कि ए टॉल ग्रेसफुल एवरग्रीन ट्री विथ डार्क ग्रे बार्क, जिसमें कि बार्क है कल्टिवेटेड एंड फ्लावरिंग अप्रैल टू जून है, तो इसको देखा हमने किसमें, फ्लोरा में। और साथ में लीव्स में एक स्टिप्यूल था और ये स्टिप्यूल बहुत बड़ा होता है, लार्ज इन मैग्नोलिया में मिलता है, जिससे हमने ये माना कि हमको दिया हुआ जो प्लांट है वो क्या है, मैग्नोलिया है। इससे हम इस पे निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। अब हम इसके बाद फ्लोरा में मैग्नोलिया को खोलेंगे। मैग्नोलिया में फिर हमको बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी जो कि कैरेक्टर्स एक या दो के बेसिस पे अलग अलग होती हैं। जैसे हमको जो प्लांट मिला है इसमें होगा फ्रेगनेंट फ्लावर इज़ लार्ज साइज़, बहुत बड़े साइज़ का फ्लावर होता है, फ्रेगनेंट होता है। पेरियंथ ट्राइमेरस है, वर्ल्ड है, येलो कलर का है और गोल्डन येलो है, इस कारण से जिसमें बहुत अधिक खुशबू होती है, वेरी फ्रेगनेंट है, इसको कि एरोमेटिक बोलते हैं। और ये जो है कैरेक्टर्स किसमें मिलते हैं, जो स्पीशीज़ है चंपका स्पीशीज़ इसमें पाए जाते हैं। इस कारण से हम ये निष्कर्ष पर निकलता है निष्कर्ष कि हमको दिया गया पौधा क्या है, मैग्नोलिया चंपका है। तो हम रिजल्ट में लिखते हैं गिवन प्लांट इज़ मैग्नोलिया चंपका, लोकल नेम है इसका जॉय परफ्यूम ट्री, इससे बहुत अधिक अच्छा परफ्यूम बनता है, इससे इसको जॉय परफ्यूम ट्री भी कहा जाता है। और इसका कलर जो है वो स्वर्ण के समान है या गोल्डन कलर येलो है, पेल येलो है, इसलिए इसको स्वर्ण चंपा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रैक्टिकल में जो हमको एक अननोन पौधा मिलता है या अननोन प्लांट की ट्विग मिलती है जिसमें कि लीफ भी होना चाहिए, फ्लावर भी होता है, उससे हम कैरेक्टर्स को नोट करके इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि दिया गया पौधा किस फैमिली का है, जीनस कौन सा है और स्पीशीज़ कौन सी है। इसी प्रकार से दूसरा पौधा इसका है मैग्नोलिया अल्बा, जिसका कि हमने ऊपर फ्लावर देखा था, वाइट कलर का था। और ये दोनों जो है करीब करीब इनके प्लांट भी एक से होते हैं, ट्री भी एक सी होती है, हैबिट भी समान है, केवल इनमें बहुत कम डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस तो कलर से अलग हो गया, वो वाइट है, ये जो है ये गोल्डन है। इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा होती है गोल्डन में, किसकी अपेक्षा, वाइट की अपेक्षा। वाइट भी खुशबू वाला होता है और वह मैग्नोलिया अल्बा कहलाता है। उसमें टेपल्स की संख्या जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं इसकी अपेक्षा। इसमें 9 है पी, तो उसमें P 12 या 3 के मल्टीपल में पाई जाती हैं।
और दूसरा एक और डिफरेंस है कि यहाँ पर इसके जो पेटल्स या टेपल हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि फ्लावर लार्ज है। इसका फ्लावर बहुत ही लीनियर पतला होता है और इसके पेटल्स जो होते हैं या टेपल जिनको हम कहेंगे ये नैरो होते हैं। इस प्रकार से हम दो फ्लावर को कंपेयर कर सकते हैं। और दो मैंने और फोटो दिखाए थे, एक एग चंपा और दूसरा था कोको चंपा। वो भी दोनों प्लांट चंपा मैग्नोलिएसी के हैं और इनमें एक का कलर येलो था, एक का कलर वाइट है। ये जो पौधा था ये हमने प्रैक्टिकल में किया, पर थ्योरी में भी ये फैमिली आपके कोर्स में आती है। तो इसका जो नाम पड़ा मैग्नोलिया, ये एक फ्रेंच बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था पियरे मैग्नोल। उन्होंने 17वीं सेंचुरी में इसकी खोज की थी और उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा मैग्नोलिया। और कई बार इसका जो नाम है वो कई जगह हमको देखने को मिलेगा माइकेलिया चंपका भी होता है, परंतु बाद में इसको मैग्नोलिया के नाम से ही जानते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्री है और फ्लावर भी बहुत परफ्यूम वाला है, जिससे कि कॉस्टली परफ्यूम या सेंट बनता है, जिसका कि बहुत अधिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।